नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बेटा मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। आज जो मैं सिर्फ 5 ईयर प्लान का टॉपिक करवाऊंगा, नेक्स्ट में मैं तुम्हें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इनके टॉपिक्स करवाऊंगा। ठीक है। अब हमने जो इससे पहले वाला जो चैप्टर रिवाइज किया था उसमें हमने किया था कि जब इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को 1947 में, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा, वो पढ़ चुके थे हम। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, वो पढ़ लिया था हमने। फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी, वो सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमने ये तो नहीं देखना ना बस वो कंडीशन खराब थी। और वो जो कंडीशन खराब थी उसको ठीक कैसे करें, हाउ टू रेक्टिफाई दैट कंडीशन। सो हुआ क्या था, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 1950 में हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी। क्या बनाई थी? प्लानिंग कमीशन। तो वो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री के लिए प्लान्स बनाती थी। 1950 में सेटअप की थी किसने? पीसी महलनोबिस ने। किसने? महलनोबिस। पीसी महलनोबिस ने ये स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्ट की थी। और जिसका चेयरपर्सन रहेगा, मतलब मेन पर्सन जो रहेगा, वो रहेगा करंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसने क्या किया, इसने 5 ईयर्स के प्लान बनाने शुरू किए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 स्टार्ट, जो कि चला 31 मार्च 1956 तक। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जिसका मेन एजेंडा था एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करना। ऐसे फिर सेकंड 5 ईयर प्लान बना, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान बना। टिल नाउ हमने 12 प्लान्स अचीव कर लिए। तो अब आप कहोगे सर 1950 में अगर फर्स्ट प्लान लॉन्च हुआ, 12 प्लान अचीव हुए तो 60 ईयर्स हुए। तो ठीक है, और अभी हम चल रहे हैं 2024 में, तो ये तो बाकी ईयर्स कहाँ गए फिर। तो उस टाइम पर 1 ईयर प्लान, 2 ईयर्स प्लान ऐसे भी बने थे बीच बीच में। ठीक है। सो पहला पॉइंट तो ये आता है कि 1950 में जो प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी, ये क्यों करी थी, क्या रीजंस थे। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती थी प्लान करना, डेवलप करना, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलप करना, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। हर एक साइड से डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर डेवलप हो रहा है, दूसरा सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, नहीं। गवर्नमेंट चाहती थी कि हर एक सेक्टर क्या हो, डेवलप। तो उसके लिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी थी। तो प्लानिंग की नीड्स क्या थी हमारे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक डेवलप। गवर्नमेंट चाहती थी कि इकोनॉमी डेवलप। ठीक है। अब इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम थी जैसे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, ठीक है, प्लस हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी प्रॉपर्ली डेवलप हो सकती है, अदरवाइज वो डेवलप नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो, इंक्रीज। क्या हो गवर्नमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट प्लान बनाती थी तो उसके अंदर ये को एजेंडा लेके चलती थी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी। कि वो गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम प्लान बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर प्लान नहीं बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इतनी आसानी से इंक्रीज नहीं होने वाली। क्लियर। थर्ड पॉइंट, रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि हर एक एरिया डेवलप। ठीक है। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाह रही थी कि एक पर्टिकुलर स्टेट डेवलप है, दूसरी स्टेट डेवलप ना भी हो, चल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट चाहती है कि हर स्टेट क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वर्क करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्लान बनाएंगे, हर एक एरिया को डेवलप करेंगे, कुछ एरियाज जो नहीं डेवलप है उसको एसईजेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे। तो ये सारे किस में आया, प्लानिंग का पार्ट बना। तो अगर प्लान करके चलेंगे तो डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि हमारा जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी क्या हो, इंक्रीज। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी स्टेप करने के लिए, वर्क करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि हम प्लान करके चलेंगे तो ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। गवर्नमेंट मैंने जो आपको बताया, हर एक सेक्टर को डेवलप करना चाहती थी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहती थी कि हर सेक्टर से जीडीपी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो। ठीक है। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना चाहती है, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वर्क करना चाहती है। क्लियर। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, प्लानिंग कमीशन आना चाहिए, नीड्स फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। बट प्लानिंग कमीशन को 2015 में हमने चेंज कर दिया था विद नीति आयोग, जिसका मेन पर्पज सिर्फ प्लानिंग करना था। उसके लिए फाइनेंस कौन अरेंज करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर अरेंज करेगा। क्लियर है। अब पॉइंट आता है बेटा,
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट। किसके बेसिस पर डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। किसके बेसिस पर डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्शन जो भी होगी वो बेटा किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की होगी। ठीक है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीपल विदाउट एनी सेंट्रल प्लानिंग, कोई प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, जो मर्जी वो करेंगे अपने हिसाब से। और इसमें सबसे ज्यादा क्या रहेगी बेटा? इन इक्वालिटी। रिच रिच होता जाएगा और पुअर पुअर होता जाएगा। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करे? गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो उसका मेन पर्पस क्या होगा? वेलफेयर। वेलफेयर होगा, इसमें इनइक्वालिटीज नहीं आएंगी, प्लस इसको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसके थ्रू करेगी? सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू करेगी। किसके थ्रू कर रही है? प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग के साथ नहीं चलता था, ये प्लानिंग के साथ चल। प्लस देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर। क्लियर है? एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में क्या होगा बेटा? दोनों के मेरिट्स यूज होंगे। क्या होंगे? दोनों के मेरिट्स। ठीक है। जो प्रोडक्शन होगी वो प्राइवेट की भी होगी और किसकी होगी साथ में? गवर्नमेंट की। प्राइवेट और पब्लिक दोनों मेन रोल प्ले करेंगे अपना। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमेशन, और पब्लिक सेक्टर का किससे बेसिस पर होगा? सोशल वेलफेयर के बेसिस। कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने कहा कि 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, तो गवर्नमेंट की देखो 5 ईयर प्लान्स अपने एक एजेंडा लेकर चलेगा। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एजेंडा था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में स्टार्ट हुआ था उसका एजेंडा था इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। वो तो एक अलग एजेंडा रहा, बट हर प्लान के कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट जब भी प्लान करती थी तो उसका मेन पर्पस था जीडीपी इंक्रीज हो। जीडीपी दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, या तो रिसोर्स बेस को इंक्रीज करके या टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो? दोनों से प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव था कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारी कंट्री का वो खत्म हो जाए। ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट उसको अचीव नहीं कर पाई है, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले था और अब है वो कम। समझ आया पॉइंट? थर्ड पॉइंट इक्विटी। गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि बेटा जो रिच और पुअर का गैप है जो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको कम करना चाहती थी। फोर्थ मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्निक्स। गवर्नमेंट चाहती थी कि मॉडर्नाइजेशन बने इकोनॉमी। ठीक है। तो वो दो तरीके से करना चाहती है, एक तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो न्यू, प्लस जो हमारे सोशल आउटलुक्स चल रहे हैं उसमें भी चेंज आए। ये ना हो ना सोशल आउटलुक्स हम पुराने वाले ही ख्यालात लेकर चलते, वो चीज नहीं चाहती थी गवर्नमेंट। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या बेटा? खुद प्रोड्यूस करना, बाहर से चीजें ना मांगना। ठीक है। रीजन था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया में आए थे वो कैसे आए थे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। तो गवर्नमेंट को डर था कि अगर बाहर से चीजें मंगवानी शुरू कर दी तो फिर से ब्रिटिशर्स ना आ जाए, कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर रूल ना करने लग जाए। तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, बाहर से चीजें मत मंगवाओ। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो बेटा ये मैंने कुछ प्लान्स लिखे हुए जो 12 प्लान्स है, किसका क्या एजेंडा था। जैसे लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एजेंडा मैंने क्या कहा? एग्रीकल्चर। सेकंड का इंडस्ट्री। ठीक है। थर्ड प्लान का सेल्फ सफिशिएंसी। फोर्थ प्लान स्टेबिलिटी इन प्राइस एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है। फिफ्थ और सिक्स प्लान का एजेंडा था बेटा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को खत्म करना। सेवंथ प्लान स्ट्रेस्ड मोर ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एट्थ प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दोबारा से वही ले आए थे, प्लस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नाइन्थ प्लान फोकस करता था ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। टेंथ प्लान क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर था। पॉवर्टी रिडक्शन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये किसका था? 11। और 12th प्लान फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। ठीक है। तो आपको मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट के दो प्लान्स ये तो याद रखने हैं। ठीक है जी। फिर पॉइंट आता है बेटा, वैसे तो सिलेबस में यहीं तक है। ठीक है। मेरिट्स वो अचीवमेंट्स फेलियर्स नहीं है, बट एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं, अगर कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर सकते हैं आराम से। फीचर्स क्या थे बेटा इंडिया जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने बनाई थी उसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट
हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। देखो 1991 तक की जो हमने पॉलिसीज बनाई थी उसमें मेजर रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर। जो भी कंपनी सेटअप होती थी वो किसकी होती थी? पब्लिक की, ठीक है, गवर्नमेंट की। मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल था बट वो रिस्ट्रिक्टेड रोल था, ठीक है। जो गवर्नमेंट से रूल्स बनते थे, रेगुलेशंस बनती थी, उसके बेसिस पर उसको काम करना पड़ता था, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर सकते। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल। प्रोटेक्ट किया जाता था किसको? स्मॉल स्केल को, और लार्ज स्केल को क्या किया जाता था? रेगुलेट विद द हेल्प ऑफ द एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 2000 1969। बेसिकली क्या था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को तो रेगुलेट किया जाता था कि उनकी प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, कि उनके एक्सपेंशन के ऊपर कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एमआरटीपी एक्ट। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट किया जाता था कैसे? फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और कोई सेटअप नहीं कर सकता, तो ऐसे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। बेटा बाहर से लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया जा रहा था, ठीक है, उनको रेगुलेट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था बाहर के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, सो दैट कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल सके। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाहर से जो इंपोर्ट करते थे हम उसको हैवी टैक्सेस कर दिए थे, ताकि उसकी टैक्सेस की वजह से प्राइस इंक्रीज हो तो लोग विद इन द इंडिया ही प्रोड्यूस करना शुरू करें उसको। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन दी गई विद हैवी टैक्सेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट भी क्या हो? इंक्रीज, क्योंकि सेविंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो कंट्री ग्रो करेगी। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि मिलकर प्लान करेंगे, ऐसा ना हो सेंटर का प्लान अपना अलग बने, स्टेट का प्लान अलग बने, इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। तो चाहते थे मिलकर प्लान बनाए ताकि एक कॉमन गोल चलता रहे हमारा। नेक्स्ट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने कहा डेवलप करना है बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर ही सारा जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा बट सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। समझ आ रहा पॉइंट? कोई डाउट? फिर आते हैं बेटा फेलियर्स क्या रहे हैं प्लानिंग के। हमने 60 साल प्लानिंग करी है, 12 साल 12 प्लान बना ली, सॉरी, तो 12 प्लान्स के क्या फेलियर है? पॉवर्टी हम खत्म नहीं कर पाए। आज भी हमारी कंट्री में 21.9% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। बट आप कहोगे सर इसका मतलब फेलियर हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 38% के आसपास पॉवर्टी थी जिसको हमने रिड्यूस करके 21.9% तक लेकर आए। अचीवमेंट है बट वो अचीवमेंट नहीं है जो हम चाहते थे। सेकेंड, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करना चाहते थे बट वो नहीं हुई। फर्स्ट प्लान में इन्फ्लेशन कंट्रोल रही, बाकी किसी भी प्लान में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाई। समझ आया? नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। गवर्नमेंट चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, बट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट खत्म नहीं हुआ। जब फर्स्ट प्लान खत्म हुआ अराउंड 53 लाख पर्सन क्या थे? अनएम्प्लॉयड, जो कि नंबर इंक्रीज हो गया था 11th प्लान तक आते आते कितना? 4 करोड़ तक। क्लियर? डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम चाहते थे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो, क्योंकि जितना ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एफडीआई उतनी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना कैपेबल नहीं है एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज जिससे हम एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकें। एंड द लास्ट, क्यूर डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट चाहती थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। रिच रिच होता गया, पुअर पुअर, जो गैप था, ठीक है, वो गैप खत्म नहीं हो पाया। क्लियर? कोई डाउट? क्या सिर्फ फेलियर होते हैं? नहीं, कुछ इसकी अचीवमेंट्स भी हमने करी है। नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। हमने पढ़ा था कि जो हमारा नेशनल इनकम 0.5% से इंक्रीज हो रहा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। हमारा फर्स्ट प्लान का टारगेट था कि हम कितने से इंक्रीज करें? 2.1, जो कि हमने अचीव किया कितना? 4.6। सेकंड से लेकर 10th प्लान तक का टारगेट था कितना? 5%, बट सिर्फ 5th और 10th प्लान में टारगेट अचीव हुआ, बाकी किसी भी प्लान में टारगेट अचीव नहीं हुआ था। वहीं पर जो लास्ट प्लान था बेटा उसका टारगेट था 8%, बट हम कितना अचीव कर पाए? 6.7। और सर प्लान तो अचीव कर ही नहीं रहे थे। अरे बेटा प्लान नहीं अचीव कर रहे थे बट ग्रोथ देख रहे हो 0.5 से कहां तक पहुंचे हम? 6.7। इट शोज कि हमने ग्रोथ की है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया हमने, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया हमने,
जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों ही चीजें क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, और वो हुआ भी, हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट भी बने। थर्ड, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बेटा हम चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो, इंडस्ट्रीज की कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो, और इंडस्ट्रीज ने किया। 11th प्लान के एंड में इंडस्ट्रीज से कंट्रीब्यूशन कितना आया, 7.2%। क्लियर। फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट था, बट इतना भी नहीं था। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि 48 एंड 40/1000 फॉर द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कि रिड्यूस हुआ 6 के आसपास। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 के पास चल रहा था, वो कम हुआ। तो इट शोज कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वहां पर। क्लियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। कैसे? जो हमारी रेलवे थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे सेक्टर में बना। इंडिया जो है एक आईटी सेक्टर में काफी रेवोल्यूशनरी हमने चेंज किया, और आज की डेट में हम आईटी सेक्टर की सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। प्लस जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी पहले कितनी थी, 2300 मेगावाट, जो कि इंक्रीज हुई कितनी, 3,30,861 मेगावाट तक। तो इट शोज कि हमने ग्रोथ की है, बट वो ग्रोथ एप्रोप्रिएट नहीं है अभी भी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, अभी आप कहोगे सर उसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है हमारी। ठीक है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 8.3% से रिड्यूस होकर कितना चला गया, 5.6। इट शोज कि हमने ग्रोथ की है, बट एज पर द मार्क ग्रोथ नहीं हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे सिर्फ रॉ मटेरियल का, आज की डेट में किसका करते हैं, फिनिश गुड्स। पहले हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड, बट आज की डेट में हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में और उसको सेल करते हैं। तो इट शोज कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में भी चेंज आया। 48-49 में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट टोटल कितना था, 792 करोड़ का, जो कि 16-17 में कितना होगा, 40,31,719 करोड़ तक का हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट भी इंक्रीज हुआ बेटा। जो हमारा सेविंग जो चल रही थी 9.5% तक इन 1951, वो इंक्रीज हुई कितनी, 31.3%। ठीक। इट शोज कि हमने ग्रोथ की है, बट वो ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी हम चाह रहे थे। एंड लास्ट, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है, जो कि 2.7% पे था बेटा फर्स्ट प्लान में, उसको इंक्रीज किया कितना तक हमने, 6% तक। इट शोज कि ग्रोथ हुई है, अचीव किया है हमने चीजों को, बट वो अचीवमेंट हमें नहीं मिली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। समझ आया? अब इसके 3 पार्ट्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ठीक है जी, कोई डाउट?